हर जगह एक और डिस्कशन वो ये कि इस वक्त जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए एक आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। इस हवाले से बहस का सिलसिला भी जारी है। फिर ये भी कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत उसमें तोसी के हवाले से भी खबरें पाई जा रही हैं, जिसके हवाले से खामोशी खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तोड़ी है और उन्होंने कहा कि इस हवाले से बात हुई है मुझसे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है एक्सटेंशन लेने से। अब ये जो कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम, ये कहा ही जा रहा है कि बर वक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है, लेकिन क्या इनके पास नंबर्स पूरे हैं और बेसिकली इसका मकसद हो क्या सकता है? इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी एहतशाम साहब। देखिए, हम ना ये एक सिर्फ एक इशू है ना, ये वाला जिसका आपने जिक्र किया, काई साहब की एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी। जजों की तादाद जो फैसला किया गया 17 से 23 करना, वैसे तो 17 से 21 होंगी, 2 एडहॉक जज हैं, लेकिन जो बातें इस्लामाबाद में हो रही हैं कि एक ग्रेटर पैकेज जो है वो इसका है अदलिया के हवाले से कि एक आइनी तरामीम का एक बड़ा मसवदा पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर रमा या मौजूदा जिसको कहते हैं हफ्ते के दौरान ही। उसकी बुनियादी वजह ये बताई गई है, हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि जी अदलिया ने हुकूमत को बेबस करके रख दिया है, हुकूमत जो है ना वो काम नहीं कर सकती, लिहाजा इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो कहा गया था, ये 14 मई 2006 में जो एग्रीमेंट हुआ था बीबी और नवाज साहब के दरमियान, उसकी रूह से बुनियादी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। अब इस वक्त क्यों लाने का फ़ैसला किया गया, 2006 से अब तक इंतज़ार किया गया, ये मेरा ख्याल है देखने वाली बात है। हर हुकूमत अपने प्रेशर में फ़ैसले करती है कि इस वक्त क्या करना होता है। तो एक लिहाज से तो ये ठीक है कि इस वक्त हुकूमत जनरली महसूस करती है कि वही अदलिया जो PTI के हवाले से सख्त फ़ैसले कर रही थी आज नरम गोशा रखती है। क्यों? अब ये लड़ाई आप देख लें, एक तरफ हुकूमत से भी है और अदलिया की मुख्तार के साथ भी मामला ठीक नहीं है। तो उस सारे मामले को देखते हुए तय किया जा रहा है कि जी एक ग्रेटर पैकेज लाया जाएगा अदलिया में तब्दीलियाँ लाने के लिए। अब सवाल है, काई साहब ने जो बात की है, हम ना उस हवाले से हमारे कोर्ट रिपोर्टर भी जो जाते हैं ना, उनसे बहस होती है, वो यही कहते हैं कि काई साहब अभी तक नॉन कमिटल हैं। ये आप नहीं कह सकते, उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन जब सबको आप सारे जिसको कहते हैं मुलाजमीन को तोसी दे देंगे तो वो भी फिर अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को। बज़ाहिर तो उन्होंने कंट्राडिक्ट कर दिया जो उनकी बात हुई थी राना सनाउल्लाह के साथ। तो सवाल इस वक्त यही है आमना, जो बड़ा सवाल है कि हुकूमत इस वक्त चाहती है कि जब अक्टूबर के बाद जब मंसूर अली शाह जब आ जाएंगे, बन जाएंगे चीफ जस्टिस, तो उस वक्त जो इतने लोग होंगे उनको बैलेंस कैसे किया जाएगा। क्योंकि आप देख लें, बैलेंस तो आप टोटली जो है वो काई साहब के ख़िलाफ़ हो गया। वो काई साहब ने तो बड़ा ओपनली ये कह दिया कि जी एक ज़माना था, एक वक्त था, थोड़ा सा पहले तक हमें पता होता था किस जज ने क्या फ़ैसला करना है। अब तो कहते हैं मुझे राइट लेफ़्ट का नहीं पता, उनका नुक्ता नज़र क्या है। तो सवाल यह है कि एक तो हुकूमत डेफिनेटली अचीव करना चाहेगी, बैलेंस किस तरह हो सकता है ये तरमीम लाएगी। अब दूसरी बात है नंबर्स गेम। बज़ाहिर तो नंबर्स गेम में जो उनका क्लेम है वो ठीक ही लगता है। मौलाना फजल रहमान के 8 वोट जो हैं, 4 असम्बली के, 5 नेशनल असम्बली के, गालिबन 4 सेनेट के, वो तो उनके मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंट भी कुछ उनके लोग साथ हैं, तो लिहाजा वो क्लेम तो उनका 1/2 कर लेंगे। मेरा अपना ख्याल है आमना कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने बड़ा वाज़े तौर पर अपने लोगों को कह दिया है कि रमा साहब अपना हफ्ते आपने कहीं नहीं जाना, तो ये काम किसी वक्त पार्लियामेंट में ये बिल पेश कर दिया जाएगा जी मंजूरी के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो सेटिंग बनाने की हुकूमत कोशिश करी है, अहदाफ हासिल हो जाएंगे आसानी से या फिर आगे जाके भी ये मामला चैलेंज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से? बिल्कुल। एक मैंने सवाल आपको बताया था कि काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो आपका एक सवाल था कि ये क्या ब्रेकिंग है, आप वो कहते हैं, आज उन्होंने कह दिया। मेरा ख्याल है उस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। देखिए, फिर आप फ़र्क महसूस कीजिएगा। अभी तक जो बात हो रही है वो एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन तो वो नहीं लेंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए जजेस की उम्र बढ़ाने की जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 179 के तहत, उसमें अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ती है तो उस वक्त उनको कायल किया जा सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आई है कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना। देखिए, अभी प्रेसिडेंट ने 192 आर्टिकल को कॉन्कर करते हुए ऑर्डर जारी किया और 20 से 30 पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो हवाले से कर दी हाई कोर्ट्स की। ठीक है, इसी तरीके से वो 176 कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे वो उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं, जो कोशिश हो रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। जो असल बात है, इम्पॉर्टेंट है, वो 179 के ऊपर एज का है कि उसमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ एक बहुत ही अहम बात, 2006 में बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान मीसाक जो तय हुआ था, उसमें एक चीज़ तय हुई थी जो बहुत अहम है। मैं अपने हर
वीलॉग्स में और प्रोग्राम्स में, और अहम तरीन जो लोग मेरे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जितने बड़े लॉयर और अभी स्पीकर भी हुए थे, वो मैंने उठाया था वो सवाल कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं बनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने की दो वजूहत है। 2006 में इन दोनों ने एग्री किया था कि मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिस्कस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो 58,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो नहीं होंगे, वो उनको सुन सकेंगे। अभी एक और इम्पोर्टेंट पैकेज में शामिल है कि जो आपका सो मोटो नोटिस जो कमेटी लेती है, गवर्नमेंट इस पे भी मुत्तफिक है कि इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जजेस का आपकी उम्र बढ़ाना, दूसरा जजेस की तादाद बढ़ाना, तीसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो क्रिएट करना, और चौथा जो है वो जो आपका सो मोटो नोटिस है उसके ऊपर। ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, कहीं 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है, कहीं सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी है या नहीं है। अब ये दावा किया जा रहा है कि कई इंडिपेंडेंट और पीटीआई के चंद लोग इस बात पे राजी हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट में हुकूमत का साथ दिया ये भी जाए। आपकी खबर आ गई इस पे। चलें हमाद साहब जी, मैं सर की बात सुन रहा था, दोनों साहिबान की बात बड़े गौर से सुन रहा था और बहुत हद तक उनसे एग्री भी करता हूँ। लेकिन खबरें भी आ रही हैं हमारे सामने, खबरें काफी गर्म हैं, दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं इस बारे में कि अदलिया के बारे में कोई पैकेज आ रहा है। पीटीआई खदशात का इजहार कर रही है और आजम तारड़ साहब उन खदशात को जाहिल करने के बारे में बयानात दे रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर बयानात आ चुके हैं उनको जाहिल करने के बारे में और अभी हमारे सामने कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है, कोई प्रपोज्ड अमेंडमेंट नहीं है, तो मैं उस बारे में कोई आईनी या कानूनी नुक्ता नजर आपके सामने रख नहीं सकता। अगर मैं कोई तज्जिया इस वक्त इन चीजों के बारे में करूंगा तो वो तज्जिया खदशों पे बेस करेगा, और अगर खदशों पे बेस तज्जिया करूंगा तो उससे मजीद खदशात ही जन्म लेंगे, इसलिए मैं उसके ऊपर बारे में गुरेज करना चाहूंगा। जो कॉन्क्रीट चीज हमारे सामने आई है, जिस पे सर ने भी इशारा किया कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जा रहे हैं, उसके बारे में कानून साजी की जा रही है, तो बिल्कुल पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। और उनको इस वक्त अगर हम अपनी सियासी अहमियत उतार कर देखें तो तमाम लोग मेरे ख्याल में इस पैनल पे भी जो बैठे हैं वो इत्तेफाक करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा मसला पेंडेंसी ऑफ केसेस का ही है। पेंडेंसी ऑफ केसेस को हल करने का एक तरीके का नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना है, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना हमारी, ये भी तो देखें। जी, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नंबर बैक नहीं है किसी की रिसर्च से। जी, वो नंबर बैक नहीं है किसी रिसर्च कोई ऐसी नहीं बताई गई जिससे हमारे सामने आए कि क्या टेंजिबल गाइडलाइंस हैं, क्या टेंजिबल गोल्स हैं, कब तक ये बैकलॉग खत्म हो जाएगा और कैसे इंश्योर करेंगे कि मजीद 6 जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट में कि दोबारा ये बैकलॉग ना आ जाए। जब तक ये बातें हमारे सामने नहीं आएंगी तो इसकी नीयत पे शक जरूर किया जाएगा। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवाम को अगर रिलीफ देना इनका मकसद है तो अवाम का सबसे बड़ा लेना देना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से होता है। बहुत सारे लोगों के पास तो ये ताकत ही नहीं कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए। यहाँ पर तो सिर्फ सरमायादार और जो लोग हैं, जो सियासतदान लोग हैं, वो यहाँ तक आते हैं, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि अपने लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दिया जाए ताकि उनके मामला जल्द अज जल्द सॉल्व कर दिए जाए। अगर अवाम को रिलीफ देना मकसद है तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, हाई कोर्ट को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है, इस वक्त जो पार्लियामेंट में भी शाह साहब सारे मामला चल रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं कि सियासी मफादात को देखते हुए कानून साजियाँ इस वक्त हो रही हैं, इसलिए हम एजम्पशंस पे ही बात करेंगे या जो इस हवाले से स्पेकुलेशन है उस पर बात करेंगे। तो शाह साहब अभी क्या राय ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं आईनी तरमीम को लेकर जो मामला चल रहे हैं? वैसे मैं तो एक राय देना चाहूँगा, मैं तो कानूनदान हूँ नहीं, लेकिन अगर हो सकता है हमाद मेरे साथ तो डॉक्टर साहब इत्तेफाक करें। मेरे ख्याल में ये जितने जजेस केसेस सुन रहे हैं ना, वो एक ले मैन किस्म का मशवरा है कि आप ओथ या जो हल्फ लिया जाता है ना, वो आप विटनेसेस से या जो बेचारा लिटिगेंट होता है ना उससे ना लें, बल्कि जजेस खुद अगर जिस तरीके से भी खुद ओथ ले लेना किसी भी केस में कि वो किसी भी केस का फैसला जो है वो मेरिट के ऊपर करेंगे और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करेंगे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो ओथ लिया होता है, तो मेरे ख्याल में इतनी लंबी चक्करबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वैसे हैरान हूँ कि जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस हमारे जो जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था ओथ ले चुके हैं सर, ये सारे ओथ लिए हुए होते हैं,
कि मेरिट पे फैसला करेंगे, डिले नहीं करेंगे, सब चीजों का वो शामिल होता है। वो तो लिए होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, इनसे कसम उठवा ली जाए कि ये इनसे कसम उठवा ली जाए कि ये उस पर भी यकीन करते हैं कि ये जो है वो हक और सच का फैसला करेंगे, मामलात खराब नहीं होंगे। कुरान पाक में हाथ रखते हैं, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं जी। कुरान पाक में हाथ रखते हैं, तो आपका कहना ये है कि जिस तरह मुल्क है उससे लेते हैं या गवाह हैं, इनसे भी कुरान पाक पे हाथ लिया जाए। आपका इशारा इस तरफ है, वरना ओथ तो ये लेते हैं और ऑलरेडी ओथ कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। बिल्कुल मेरा इशारा बिल्कुल, डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, आपने मेरी बात बड़ी आसानी से समझा दी। अब मैं ये हैरान हूँ कि पिछले 40 साल में इन्हें एक चीफ जस्टिस भी पसंद नहीं आया, कि कभी पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आया, कभी PMLN को पसंद नहीं आया। तो बात तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की आपने की कि देखे कवानीन बनते अशराफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और गरीबों को बसाने के लिए, तो ये रिलीफ किसको देना चाह रहे हैं? आपके ख्याल से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर ही अगर जजेस की तादाद बढ़ेगी तो इनके केसेस जल्दी हल होंगे? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, एक कहते हैं ना इलीट क्लास सुप्रीमेसी का, चाहे वो अदलिया के अंदर है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के, सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कानूनी सर आपसे माजरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।